नमस्ते भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, क्लास 10 के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 4 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि एक जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो 4 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, और मज़ेदार चैप्टर है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 है ना, जिसकी डिग्री 2 होती है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जब उसको हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सामने लेता हूं 4x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, 4x² प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, 4x² प्लस 2। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। फिर तीसरा एग्जांपल और लेता हूं, 4x²। ठीक है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x² प्लस 2x, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखो, इन सारी क्वाड्रेटिक में, है ना, इन सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या सिमिलर है। ठीक है, तो उसको याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, अपना कॉपी में हेडिंग बनाइएगा अगला वाला, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रही बातें? ठीक है, समझ में आ रही यहां तक बातें कि नहीं? पक्की बात है ना। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें कंडीशन ये रहती है कि a कैन नेवर इक्वल्स टू 0। ये जो a है ना, मतलब ये जो x² का कोफिशिएंट है, जो a है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया ना, सपोज करो 0x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3। यार ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री कितनी 1 है, तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखनी बच्चों कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? a अगर 0 हो गया तो ये यहाँ पर पावर जो 2 है ये 0 हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर पावर 1 ही रह जाएगी। ठीक है, अच्छा b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वही कंडीशन है, देखो यहाँ पर इस वाली में a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू प्लस का 2 है और c की वैल्यू प्लस का 3 है। ठीक है, और इस वाली में a की वैल्यू 4 है, देखो c कांस्टेंट टर्म c जो है वो आपका 2 है, और यहाँ पर b क्या है बेटा, b क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर bx ना, देखो चेक करो यहाँ पर ध्यान से, bx का मतलब b 0 है तो x भी 0 हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है ना। केवल यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ax² दे रखा है। ठीक है, ऐसे समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है, c 0 है। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात है? नहीं? चलो, तो ये बेसिक सी बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, बेसिक सी बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब मुझे लगता है तुम्हें और ज़्यादा समझाना चाहिए मुझे, आपको केवल याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमको बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर पावर 3 है वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 4 है वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 1 है वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी जाकर के वो क्वाड्रेटिक रहती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड डन।
चलो, तो ये था बेसिक नॉलेज क्वाड्रेटिक के बारे में, ये था बेसिक नॉलेज क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी के अंदर, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। रूट कह लीजिए, क्या कह लीजिए बच्चों, रूट कह लीजिए, है ना, सॉल्यूशन कह लीजिए, या फिर बच्चों जीरोस कह लीजिए। ये तीनों बातें सेम हैं, ये तीनों बातें सेम हैं। ठीक है, ये रूट, सॉल्यूशन या फिर जीरोस निकालने के दो फॉर्मूले हमने सीखे, दो मेथड सीखे, है ना। अब तक हमने एक मेथड सीखा जिसको दूसरा भी सिखा दूंगा। ठीक है, पहला मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, पहला मेथड है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसी को हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, इसी को हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। बच्चों बताओ, ये सिखाया था ना क्लास 9 के अंदर, नहीं सिखाया था? बताओ, सिखा था ना। तो ये तो तुम्हें आता है यार, ये तो मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिया, ये तो मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिया। यहाँ भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा जीरो निकालने का मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, याद रखना है कैसे। अच्छा, ये आता कहाँ से, इससे मतलब मत रखो यार, है ना, हमें डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन इसको याद रखो। ठीक है, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, है ना, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, है ना। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी मतलब ये वाला बी। ठीक है, माइनस बी प्लस का भी साइन आएगा, माइनस का भी आएगा, और दूसरा होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है बच्चे, ये रहा फॉर्मूला, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी इसको याद कर लो, अभी केवल इसको याद कर लो, 2-3 बार लिख लो। क्या बोला मैंने, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हो गया याद, हो गया याद, दो बार लिख लेना, दो बार लिख लेना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये इतना सा बेसिक था इस के बारे में। एक चीज और बता दूं, हम आगे जाके और पढ़ेंगे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये अंडर रूट के अंदर जो आपको केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, इसको हम डी बोलेंगे। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सीखेंगे आगे चल कर कि ये होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है भाई, चाहते क्या हो, है ना, तो बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ बेसिक नॉलेज थी इस चैप्टर के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है, वर्ड प्रॉब्लम आएंगी बहुत मज़ेदार, जो आपने पहले भी बचपन में पढ़ी थी। ठीक है, बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। फटाफट से वीडियो में ख़त्म करता हूँ, क्योंकि तुम्हें करनी है अगली एक्सरसाइज 4.1, जहाँ हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर शेयर करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।